क्योंकि स्पेशली अगर आप सोलो राइड पे हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें ध्यान देने की होती है। लेने गया था बैटरी, ले आया 4K 60 सुपर व्यू डी लॉक, और आपको अगले राइड का अपडेट भी तो देना है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? अब पिछले 2 साल से मैं गोप्रो यूज कर रहा था विद ओनली 1 बैटरी एंड ऑन द गो चार्ज करने के लिए मैं पावर बैंक यूज करता था। बट रिसेंट अभी मैं जब अपने नेपाल ट्रिप में था तो -15 तक टेम्परेचर गया था एंड देन गोप्रो उसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा था। वैसे कैमरे में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इट्स जस्ट की जो बैटरी है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एंड एज वी ऑल नो गोप्रो इज नोटोरियस, तो हैंग हो रहा था। अब नाउ आई डोंट वांट इस साल जो आगे राइड्स है उसमें मैं जाऊं और फिर कोई प्रॉब्लम आए, तो फॉर दैट पीस ऑफ माइंड आज जाके एक बैटरी ले लेते हैं। क्योंकि स्पेशली अगर आप सोलो राइड पे हो तो ऐसे बहुत सारी चीजें ध्यान देने की होती है एंड देन अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर तो हो गया। और एंड ऑल्सो अगर हीरो 11 और 13 का मैं प्राइस पूछूंगा, सही डील में मिल गया तो ले लूंगा एक। तो अगर देखा जाए, मैं लेने गया था बैटरी और ले आया गोप्रो। खैर ये मैंने कॉम्बो वाला पैकेट लिया है, अनबॉक्सिंग करना है ना। क्या डब्बे से तो निकाल ही लिया, ये देखो आप। ये जे माउंट, 2 बैटरी, गोप्रो, एडहेसिव माउंट और ये एक स्टिक। फ्लॉगिंग वाला तो नहीं है बट ये आई गेस दिस इज द फ्लोटिंग स्टिक। एनीवेज आप एक्चुअल चीज़ देखो। हीरो 13 ब्लैक, तो ये है अपना जे माउंट, एक ये एक्स्ट्रा बैटरी, ओके, तो एक एडहेसिव माउंट यहाँ पे और एक है ये दूसरा। आई विल यूज़ दिस जे माउंट हेलमेट पे माउंट करने के लिए। तो ये आ गया थंब स्क्रू और दिस टाइप सी टू टाइप सी केबल। उसी के साथ यहाँ पे लेट मी शो यू एक मेमोरी कार्ड जैसा मैंने दिखाया, कुछ स्टिकर्स है, ट्रांसपेरेंट है, नाइस, चिपका दूंगा कहीं। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट गोप्रो हीरो 13 लेने वाला था जिसमें सिर्फ एक कैमरा आता है, बट देन वो था 33,000 का, और फिर ये कॉम्बो जिसमें एक ये स्टिक है एक्स्ट्रा, पता नहीं कितना यूज़ करूँगा बट स्टिल। ये मेमोरी कार्ड 64 GB एंड 2 बैटरी, मतलब एक एक्स्ट्रा बैटरी, और ये पड़ा मुझे 36,500। तो मैंने सोचा 3,500 रुपये में एक एक्स्ट्रा बैटरी आ जाएगा, मेमोरी कार्ड स्टिक है, तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, तो यही ले लिया मैंने। बट फ़िलहाल अभी इसमें बैटरी नहीं है, एक बैटरी निकालता हूँ। और इन्होंने 11 के बाद 13 में बैटरी भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और ये वाला मेमोरी कार्ड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज SanDisk 256 GB। ओह, लेट्स गो, परफेक्ट। कंट्रोल्स इजी पे है तो वी डोंट वांट इजी, वी आर प्रो, तो प्रो कर दिया। अब यहाँ पे आ गया ना, सारे सेटिंग्स अनलॉक हो गए अभी। तो मुझे चाहिए, मैं एडिट कर लेता हूँ अपना। स्टैंडर्ड में अगर आप करोगे तो यू कैन चेंज द बिट रेट, आपको 8 बिट चाहिए या 10 बिट चाहिए। बट अगर आप स्टैंडर्ड लॉग में शूट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 4K 60 सुपर व्यू मैंने सेट कर दिया, ये 10 बिट में ही रहेगा। ओके, देन व्हाट आई डू इज़, मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेटिंग। शार्पनेस आई टर्न टू लो, ओके, एंड डी नॉइज हाई, ओके, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट। 4K 60 सुपर व्यू डी लॉक एंड 10 बिट, परफेक्ट। नया कैमरा है और थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहेगा ही, तो चलते हैं इसको अभी हेलमेट पे लगा के टेस्ट करके आते हैं। और आपको अगले राइड का अपडेट भी तो देना है, लेट्स गो। रास्ते पूरे खाली है बिकॉज आज है उरुका बिहू, और डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे हो उस हिसाब से मकर संक्रांति, पोंगल, लोरी, ऐसा है कुछ POV। डू लेट मी नो कि अगर आपको 11 के ऊपर 13 में कोई डिफरेंस
कोई मेजर डिफरेंस दिख रहा है क्या? स्विचिंग टू 13 क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस है? बट आई एम शूटिंग ऑन लॉग शूटिंग स्पेसिफिकली हीरो 11 में नहीं था, विच आई गॉट ऑन दिस वन। और उसी के साथ यहाँ पे ऑडियो लेवल्स भी दिखा रहा है। पहले ऑडियो लेवल सिर्फ मीडिया मोड में दिखाता था, पर अभी इस माइक एडाप्टर में भी आपको दिखा रहा है ऑन द फ्रंट स्क्रीन यहाँ पे। तो दैट्स अ गुड थिंग। आपको पता लगेगा ऑन द गो कि माइक कनेक्टेड है या नहीं। आज की डेट पे अगर GoPro Hero 11 सही प्राइस में मिलता तो मैं वही ले लेता, बट उसमें और 13 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया एंड मुझे कॉम्बो अच्छे प्राइस में मिल गया तो वही ले लिया। नाउ कम्स अनदर क्वेश्चन कि जब आज की डेट पे सारे मोटो व्लॉगर्स DJI पे शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं अभी भी GoPro क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो मैंने अपने पहले वीडियोस में बोला है एंड देन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इट्स द एक्सपीरियंस। DJI क्या करता है, वो बाहर का जो भी एम्बियंट साउंड है उसको मिनिमाइज़ करके आपके वॉइस पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड अगर उसके ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दो फिर तो ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर हो रहा है। तो पर्सनली मुझे एज अ व्यूअर भी अगर मैं उस वाले फुटेज को देखूँगा ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि राइडिंग मोटो व्लॉगिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें ऐसा फील होता है ना कि यू आर विद द राइडर, यू आर विद द पर्सन हिमसेल्फ हु इज़ राइडिंग। तो जिसमें एक एम्बियंट साउंड आए, बाइक का साउंड आए एंड देन जो आप नरेट कर रहे हो उसका भी आवाज़ अच्छे से आए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे GoPro में बेटर लगा DJI से। बट रही बात DJI की, तो उसमें वीडियो क्वालिटी बेटर है, नाइट का जो विजिबिलिटी है उसमें बेटर है एंड देन साउंड भी उसमें ज़्यादा क्लियर है। बट वही बात आ गई एम्बियंट साउंड, आई वॉन्ट दैट एम्बियंट साउंड। DJI में भी वो पॉसिबल है, बट फिर आपको 2 माइक यूज़ करना पड़ेगा। एक आप अपने हेलमेट में जो आप नरेट करोगे एंड देन सेकंड कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट के पास या फिर बैग में, या फिर आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। तो वायरलेस माइक से वो पॉसिबल है, बट देन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा, और राइड के समय ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती है ना, तो मैंने वही सोचा कि जस्ट स्टिक विद द GoPro। हाँ, GoPro के थोड़े डिसएडवांटेजेस है, बट नाउ अपग्रेडिंग टू 13 मैं यही होप करूँगा कि यू नो डिसएडवांटेजेस या फिर इनकन्वीनियंस कम से कम हो, बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। और अभी वेदर देखो ना कितना हेजी है, स्मोकी, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग रहा होगा फुटेज कैसा आ रहा है। बाइक को देखो, आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखो कैसा है, एंड देन साउंड क्वालिटी आप बताना। जो मेरा सेटअप है हेलमेट के अंदर, सेटअप का आउटपुट कैसा है। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं अगले वीडियो में एक प्रॉपर सेटअप अपने हेलमेट का वो भी बताऊंगा, वो भी शेयर करूंगा कि मेरा मोटो व्लॉग सेटअप ऑन द बाइक हेलमेट पे कैसा है। यहाँ बस इसलिए रुक रहा हूँ ताकि कलर्स दिखे आपको रात में कैसे आते हैं। लाइक दीज आर अनयूजुअल कलर्स जो नॉर्मल रोड्स पे दिखते हैं ना। तो आई जस्ट स्टॉप्ड वंस, पिंक, येलो, हल्का सा ब्लू। नाउ अगर अपने अगले राइड के, ओ भाई पीछे आसमान कितना सुंदर लग रहा है। ओह लुक एट दैट। पार्किंग करना मना है, नो, आई एम जस्ट स्टॉपिंग वंस डूड। ओहो आसमान क्या सही लग रहा है, ब्यूटीफुल। खैर अगर अपने अगले राइड के बारे में बताऊं तो या बहुत जल्द जाएंगे, बट उससे पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट सामान मंगा रखा है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि उसका अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी अगली राइड क्लासिक पे ही होगी। हिंट दूँ अपने अगले राइड की तो नॉर्थ ईस्ट में ही है, एंड इट्स नॉट अरुणाचल प्रदेश दिस टाइम। और ये नॉर्थ गुवाहाटी वाला ब्रिज ऑलमोस्ट बन चुका है, बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। तो बढ़िया होगा यार, कभी भी सुबह सुबह राइड पे जाएंगे तो यहाँ से होते हुए नॉर्थ गुवाहाटी से फिर जाएंगे। नाइस। और हाँ, रात में भी देख लो आप GoPro का फुटेज कैसा है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। एंड बहुत जल्द आपको चैनल पे अपनी नई बाइक भी दिखेगी। कह दिया।